चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का ये शायद छठा क्लास होगा। प्रीवियस के लेक्चर्स तक हमने बात करते एक चैप्टर शुरू करा था जिसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा था कि भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसी टाइप का एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा था। इसको बोल रहे थे जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है सभी को? ये होता था, या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये भी बोल सकते हैं, है ना। बहुत अलग अलग तरीके से था, जिसमें से जनरल फॉर्म बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म था। हमने लास्ट के क्लासेस में देखा था कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमने सीखा है प्रीवियस के क्लासेस तक हमने सीखा था कि क्या एक्स वाले को एक्स के तरफ, वाई वाले को वाई के तरफ हम भेज करके इंटीग्रेट कर पा रहे हैं क्या। अगर कर पा रहे हैं तो हम बोल पाएंगे हाँ जी, इसका सॉल्यूशन तुरंत ही निकाल देंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सेकंड क्या सीखा कि ऐसे डिफरेंशियल क्वेश्चन में जो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे तो हमने देखा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। याद होगा प्रीवियस के लेक्चर्स तक हमने यही सीखा है, रिड्यूसिबल टू। अगर आपको याद होती है देखिए यहाँ पे कहा गया, ये देखिए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो भाई सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा था तो रिड्यूसिबल क्या कर किस किस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, हमने ये टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस भी क्या, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस। ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस आपको आगे भी ये वर्ड मिलेगा, पर इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजीनियस, ध्यान दीजिएगा, इसमें होमोजीनियस का बात हो रहा है। होमोजीनियस आपको आगे भी चल करके मिलेगा सुनने को। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है, अगर आपको रफ में लिखना है तो होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है मिला जुला फंक्शन। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल आप इतना समझिए। आज हम लोग ये तीसरा मेथड सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और क्या है जी, तो लिखिए आप लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, आगे भी आपको चल करके ये होमोजीनियस वर्ड सुनने को मिलेगा, पर अभी हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। तो लिखिए जल्दी से, आप लोग हेडिंग दीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए टॉपिक लिखिए। अब देखिए आखिर हम कब कहेंगे, जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में देखा था कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल रिड्यूस हो रहा था तो हमने देखा था उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आखिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस तब कहेंगे जब उसमें इन्वॉल्व फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे देखिए, तो जल्दी से पहले इसका आप लोग फॉर्मेट लिखिए। देखिए अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए इसका जल्दी से लिखिए। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई, इस तरीके से। अगर ध्यान से एकदम समझना है यहाँ पे हमें, अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी देखिए, यही डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल हो जा रहा था, यही डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हुआ था प्रीवियस क्लास में, ये तो जनरल फॉर्म है ना। तो अब हम बोल रहे हैं कि अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि यहाँ पे जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब dy बाई dx के अलावा जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो होमोजीनियस फंक्शन। और ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो वैसा फंक्शन जिसमें हर एक टर्म्स का डिग्री सेम हो। एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर हम इसका डेफिनेशन प्रॉपर करवाएंगे। देखिए पहले एक होमोजीनियस फंक्शन समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, अगर मान लीजिए आप इस ऊपर वाले फंक्शन का देखिए, नीचे वाले फंक्शन का देखिए,
ऊपर वाले में क्या है, x का पावर 2 2 डिग्री है, यहाँ x y का पावर 2 2 डिग्री है, यहाँ x का पावर 1 इंटू में x का पावर 1 है, y का पावर 1 1 1, यहाँ पे 2। समझ रहे हैं ना, ऐसे में डिग्री जुड़ता है, तो 1 यहाँ का 1 गुना में, तो पावर सम हो गया, 2 डिग्री हो गया। ध्यान दिए डिग्री में बात हो रहा है, तो बेस सेम पावर और ऐड वाला बात नहीं है। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, फाइनली डिग्री 2 काउंट करते हैं हम लोग इस टर्म्स का। तो यहाँ पे हर एक टर्म्स में कितना डिग्री है, 2। ऊपर वाले टर्म्स, ऊपर वाले फंक्शन में 2 2 डिग्री का है, नीचे में 2 डिग्री का। इस दिस इज होमोजेनियस फंक्शन। और भी तरीके होते हैं, ये जो मैंने तरीका बताया है कि जो मैंने तरीका बताया कि भाई डिग्री देख करके बता सकते हैं होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, आपने 12th में पढ़ा होगा। हालांकि आगे चल करके बताएंगे कि सिर्फ डिग्री देख करके नहीं, और भी तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो फिलहाल कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है जहां पे जो फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई जो इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है जो एफ ऑफ एक्स वाई है इसमें जितने टर्म्स होंगे सेम डिग्री के, इसमें जितने टर्म्स होंगे सेम डिग्री के, तो इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। और इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्टूडेंट कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये किधर जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, चलिए हाँ समझिए। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ना, इज सेड टू बी होमोजीनियस, इज सेड टू बी होमोजीनियस, इज सेड टू बी is said to be homogeneous if each term, if f of x comma y and g of x comma y are homogeneous function, are homogeneous function of same degree, homogeneous function of सेम डिग्री। ये जो f ऑफ एक्स वाई है ऊपर वाला, मान लीजिए ये 2 डिग्री का होमोजेनियस, जैसे कि आपको यहाँ पे हम एग्जांपल दिखा रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा ऊपर वाला। तो ये क्या है जी, 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ये क्या है, ये भी एक 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो यही बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ f ऑफ एक्स वाई ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो, होमोजेनियस फंक्शन हो सेम डिग्री का। अब अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे और यहाँ पे पॉलिनोमियल वाला फंक्शन, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन ना बोलते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा ये जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन में ही आप देख पाएगा। अगर मान लीजिए यही पे आता रहता कि साइन एक्स रहता तो डिग्री कैसे देख पाते, उस केस में ये पावर वाला रूल काम नहीं करता है। ठीक है, तो आगे हम समझाएंगे उसमें हम कैसे चेक करेंगे होमोजेनियस है कि नहीं। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि हम डिग्री देख के पता करेंगे, और जैसे जैसे जरूरत पड़ते रहेगा हम बताते जाएंगे आपको। तो फिलहाल हमने क्या लिखा है, अभी तक हमने सिर्फ इतना लिख दिया है, a first order first degree differential equation this is said to be homogeneous if f of xy and g of xy are homogeneous function of same degree, that is homogeneous का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अच्छा हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि that is if f of xy and g of xy are polynomial function, कि अगर ये polynomial function है, are polynomial function then each term of f of xy, each term of f of xy and g of x comma y are polynomial function, are of same degree. ठीक है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, एक एग्जाम्पल लेंगे तब हम आप लोगों से कमेंट पूछेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर।
बताइए, देखिए ये एक क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, इधर में देख लीजिए ऊपर भी होमोजीनियस नीचे भी होमोजीनियस। तो अब यह क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप कहेंगे कि क्या इतना साधारण साधारण एकदम सिंपल सिंपल से अरेंज करके मिलेगा क्या? नहीं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अरेंज करके नहीं मिलेगा। जब आपको बोलेगा सॉल्व करने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे जो टर्म्स है, हर एक जगह टर्म्स क्या सेम डिग्री में है, दो 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 दो, ऐसे क्या सब जगह दो दो डिग्री का है, क्या सब जगह तीन तीन डिग्री का है। तो ऐसे देख करके भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए जरा यहाँ से इसके बाद, भैया हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और अब यहाँ पे होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है बाय पुटिंग सम या बाय पुटिंग सम सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करके, थोड़ा सा वेरिएबल को अलग वेरिएबल में ले जाकर के अलग सब्स्टिट्यूशन पुट करके हम इसको वेरिएबल सेपरेबल में लेके चल जाते हैं और वहां पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही है, जैसे क्या था जी, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल में होते थे, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ को रिड्यूस कर रहे थे पिछले चैप्टर्स पिछले लेक्चर्स तक। आज होमोजीनियस कैसे होता है, होमोजीनियस मतलब मिला जुला, इसको भी वापस से क्या करते हैं, रिड्यूसिबल ले जाते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बना देते हैं, फिर वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखिए कि होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय रिड्यूसिंग इट टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप लोग नीचे लिख दीजिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी solved by reducing it to variable separable form, variable सेपरेबल फॉर्म। अब प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में समझाए थे, इसको आप लोग थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट दे दीजिए यहाँ पे, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए और बताइए क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। नहीं, होमोजीनियस का क्यों टाइप होगा यार, होमोजीनियस का टाइप नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन अब हम आपको ये समझाएंगे कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है, तब आखिर उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमने तो लिखा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय रिड्यूसिंग इट टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वेरिएबल सेपरेबल गया हम सॉल्व कर पाएंगे, तो आखिर कैसे करेंगे ये काम। तो लिखिए वर्किंग प्रोसीड्यूर, जल्दी से लिखिए वर्किंग प्रोसीड्यूर। वर्किंग प्रोसीड्यूर, वर्किंग प्रोसीड्यूर, वर्किंग प्रोसीड्यूर में क्या करते हैं, हमारे पास क्या है जी, तो देर ध्यान दीजिए, वी हैव, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है स्टूडेंट, ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, f ऑफ x कॉमा y, जनरल फॉर्म में भी लिख रहा है, डिवाइडेड बाय g ऑफ x कॉमा y, g ऑफ x कॉमा y, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिलेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए आप, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना होता है, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, आगे आने वाले थ्योरम्स वगैरह में मिलेगा जानकारी, आपको समझाया जाएगा। फिलहाल जो स्टेप 1 होता है हमारा, स्टेप नंबर 1 वो ये कहता है कि आप पुट कर दीजिए, पुट करिए y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, y इक्वल टू v इंटू एक्स। आप बोलोगे ये vx क्या हो गया, देखिए हम क्या कर रहे हैं, नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि y को किस में सब्स्टिट्यूट कर दिए, vx में, कि अब जहां जहां पे y है वहां अब क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, vx सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें से y को हटा करके उसकी जगह पे vx रख रहे हैं। तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो आपको पता है कि आपको ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा, अगर y की जगह पे vx लिख रहा है तो dy की जगह पे भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो y का अब vx लिख रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं y इक्वल टू vx, तो तुरंत ही डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा,
तो देयरफॉर y का डिफरेंशिएशन इधर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये आपको ध्यान रख लीजिए, हम एक बार समझाते हैं और बार बार यूज करेंगे इस चीज को। कैसे जी, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि x में जा रहे हैं इसीलिए। तो x किधर हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। इधर क्या होगा, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, क्योंकि v और x दोनों आपस में x वेरिएबल में ही है। तो यहाँ v को रख लीजिए कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और फिर प्लस अब x को रख लीजिए बाहर और v को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, मतलब dv बाई dx। अगर आप 12th में पढ़े हो तो आपको याद हो ये सारी चीजें। फिर से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में भी सीखा था, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट किया, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा। dy का वैल्यू मुझे चाहिए, तो dy का वैल्यू कैसे निकल रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, v को रखे x का डिफरेंशिएशन 1, अब x को रखे v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, ये हो गया। अब ये तो हम निकाल लिए जी, हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर ये भी ऑपरेटर भी निकाल दिए। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 2 अब क्या कहता है, अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है पुट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन 1, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू में कौन कौन, y इक्वल टू vx भी पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, और ये जो वैल्यू dy बाई dx का जो वैल्यू आया है ये वो भी पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, दिस मतलब दोनों है ना, दिस वैल्यू इन 1 एंड देन सॉल्व। बस सिंपल तो है, बस 2 ही स्टेप्स है। अब ये एक क्वेश्चंस लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार फिर से कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तक हमने क्या सीखा जी, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा फिर से सुनिए बात को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ अभी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत प्रेम से एकदम स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर है, डिग्री भी फर्स्ट है, उसमें होमोजीनियस है, ठीक ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बात हो रहा है कि अगर ऐसा रहे, फंक्शन होमोजीनियस रहे, मतलब डिग्री सब जगह सेम रहे हर टर्म में, तो होमोजीनियस कहला जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा जी, एक चीज और ध्यान रखना होगा हमको कि y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट किए, आपका मन, आप चाहें तो हम यहाँ पे लिख दीजिए ऑल्सो सब्स्टिट्यूट या ऑल्सो पुट, यहाँ पे क्या, x इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ y। इस केस में आपको dx बाई dy निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से, तो जरूरत पड़ेगा तो ये है, बट इसी से सारा काम हो जाता है। एक क्वेश्चंस करते हैं, चलिए क्लियर है सबको, एक क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर 1 2 3 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सॉल्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे है आपका dy बाई dx। देखिए स्टूडेंट, अब अभी तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं होमोजीनियस वाला, ठीक है, तो आपको पक्का पता है कि हाँ जी y इक्वल टू vx पुट करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको थोड़ी पता रहेगा कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है, कहाँ का है, लीनियर का है कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है कि होमोजीनियस है। तो उसके लिए भी अभी से तैयार रहना है। आपको ये देखना होगा कि अच्छा जी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है क्या, dy बाई dx एक ही ऑर्डर है, डिग्री भी 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। अच्छा अब एक चीज देखिए, तुरंत ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक्स वाई यहाँ पे आपस में प्रोडक्ट में है, और फाइनली वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर ही नहीं सकते, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ हमको लेकिन एक चीज, हम वेरिएबल सेपरेबल से भी पहले एक चीज हम तुरंत ही दिख गया हमको, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे एक फंक्शन में 2 डिग्री है, मतलब होमोजीनियस में जा रहा है। कितना आसान है। तो ऐसे भी हमको समझना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो हम देख करके ऐसे ही बता दिए, फिर फाइनली क्या करेंगे जी, सीधा सीधा देखिए, तो सॉल्यूशन इसका करिए। ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं जी हम, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, या फिर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक बार तो ऐसे ही लिख देते हैं कि जो है अपने पास वही लिख देते हैं एक बार, ठीक है। आप लोग भी ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हमने जो था वही लिख दिया, अगले स्टेप में इसको हम लिखेंगे, तो आप लोग भी वही लिखिए।
जो था लिखा हमने द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में क्या करेंगे जी कि इस वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, इस सब को उधर भेज दीजिए। तो हमारे पास क्या है उधर, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, ये चीज उधर गया है तो माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स हो गया है। अब देखिए ना दोनों में हमारा क्या है कॉमन, तो हमारा जो कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई, जब बाहर कर देंगे यहाँ बचेगा वाई एक्स स्क्वायर और बचेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर क्या है जी हमारे पास वाई का स्क्वायर है। और हर बार हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हर बार हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे ही निकालेंगे। मतलब जो जनरल फॉर्म था ये वाला डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एक तरफ कर ही लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। बोलिए क्यों, क्योंकि हमने स्टेप 2 कहता था कि स्टेप 1 कहता था कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कुछ निकाल के लाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये पुट करना है, तो क्यों ना डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर ले पहले ही, ताकि उसके जगह पर ये पुट कर दे। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अभी तक जो क्वेश्चन था थोड़ा सा आगे बढ़े और अरेंज कर लिए। इधर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ भी था, हम कॉमन कर लिए बाहर। अगली बार क्या होगा, ये पूरा चीज इधर गुना में है ना इसके साथ, इधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा जी वाई स्क्वायर के नीचे पूरा ये और डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इंप्लाई दैट आप लिख सकते हैं क्या कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो इधर में वाई स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में क्या है एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज आवर गिवन डिफरेंशियल। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या करना है, सबको ही पता है कि हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पुट, क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना। अब जैसे ही इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा वो हमको तो याद हो गया है। क्या जी, v को रख लीजिए x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को रख लीजिए v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, बस यही तो होता है ये बात। अब हम लिखेंगे देयरफॉर, भाई इतना सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, अच्छा ये चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा तो देखिए dy बाई dx का वैल्यू ये था। अब हम क्या dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिया, तो देयरफॉर रिलेशन नंबर 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होगा जी इक्वेशन 1 पे यहाँ पे क्या रखना होगा हमको, जो वैल्यू निकाल के रखे हैं यहाँ पे, तो हम वैल्यू रखे इधर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हम रखे थे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है उसके जगह पर हमने रख दिया जो वैल्यू निकाल के लाए थे, यहाँ पे रख दिए। अब राइट साइड में क्या है अपने पास, देखिए जरा, राइट साइड में है वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या था जी वी एक्स, तो वाई का जहाँ स्क्वायर है वहां पे वी एक्स का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा जी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x इंटू वाई है तो x की जगह पे x रखिए, y की जगह पे vx रखिए, तो x इंटू का vx, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप आइए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं पता है, यहाँ पे बाई मिस्टेक y लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो कि गलत है, तो ध्यान रखना ना हम लोग इस चीज का। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ऊपर में एक्स स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, अब नीचे में यहाँ x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर आप कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा, यहाँ से सिर्फ v बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1। ये एक्स स्क्वायर देखिए जरा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो बचे क्या हमारे पास बच रहा है, दिस इंप्लाई दैट हमारे पास बच रहा है इधर v प्लस का x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में वो है वी स्क्वायर और नीचे में कितना है जी v माइनस 1, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस भी अभी इधर है, इसको उधर भेज लेते हैं, देखिए कैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, कितना मजा आएगा। देखिए देखिए यहाँ पे अब इस साइड करते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा इधर जरा देखिए, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस प्लस बी को इधर भेज लेते हैं, तो उधर जो पहले से हमारे पास क्या था जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v माइनस 1 था, और ये माइनस का भी हो गया, कैसे हुआ, ये प्लस भी था इधर चला गया, तो जो चीज था उसमें से माइनस भी हो गया। अब आप सबको पता ही है एलसीएम कैसे होता है, यहाँ पे एलसीएम हो गया अपना v माइनस का 1 ऐसे हो गया, और v माइनस 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, ये हो गया एलसीएम। v माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा v स्क्वायर माइनस, अब v किससे गुना होगा, यहाँ कितनी बार में, इतनी बार में, ये चीज v से गुना होगा, तो v से गुना होगा कौन v माइनस 1,
अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करके, बी स्क्वायर, ये माइनस बी इंटू भी क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस वन क्या होगा, प्लस का भी, माइनस बी इंटू माइनस वन प्लस का भी, नीचे में कितना हो गया जी, ये नीचे में हो गया हमारे पास भी माइनस वन। फाइनली ये दोनों तो गया जी, देख लीजिए, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कट गया, हमारे पास आगे क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है भी डिवाइडेड बाई भी माइनस वन, इधर में क्या हमारे पास है, एक्स डी वी बाई डी एक्स है। दिस इम्प्लाई दैट, देखिए अगला स्टेप क्या, हम क्या करते हैं, इस x को उधर लेके चले जाते हैं, तो आप खुद से नोटिस करिए, यहाँ पे x गुना में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, x डिवाइड में हो जाएगा। आपको पता है कि ये, अच्छा ये दोनों को इधर लेके आता है, तो v माइनस वन इधर नीचे में है ना, v माइनस वन इधर आएगा तो क्या होगा, v माइनस वन ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला v इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे d भी बच रहा है, यहाँ का x ऊपर है तो उधर क्या होगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ का dx नीचे है तो इधर dx हो जाएगा। हम यहाँ तक पूछना चाहते हैं सब लोगों से क्वेश्चन, क्या ये बात क्लियर है, हम क्या इससे मतलब इस स्पीड के साथ चल सकते हैं। उसके बाद अब देखिए भी वाला भी की तरफ, एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया है। अब यही तो हमारा पूरा उद्देश्य था, इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही तो यही था, हमारा उद्देश्य ये था कि भी वाले को भी की तरफ, एक्स वाले को एक्स की तरफ कर लेना है। चलिए एक बार बता दिए सब लोग, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ वेरी गुड संगीता, बहुत सुंदर। हाँ चलिए तो फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या करेंगे ना, देखिए, और स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को कि हाँ भाई भी माइनस वन ऊपर आया, भी नीचे आ गया, फिर एक्स उधर गया तो नीचे चल गया, डीएक्स नीचे से ऊपर चला गया, ऐसे फिर इसी स्टेप में स्मार्ट स्टूडेंट इसी में इंटीग्रेट कर देंगे। फायदा क्या होगा, अगले स्टेप में जब आप बढ़िएगा तो इंटीग्रेट, ये भी इसके नीचे जाएगा ना, भी दोनों के नीचे ना जाएगा, भी इसके नीचे गया तो वन बच गया, इसके नीचे गया तो वन बाई भी हो गया ऐसे, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है डी भी, और इधर क्या हो गया वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन अभी रहने दीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में आंसर ही हो जाएगा खत्म, वन का इंटीग्रेशन भी के रिस्पेक्ट में है तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट, देखिए वन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो गया है ना, फिर माइनस वन बाई भी का इंटीग्रेशन लॉग भी, लॉग भी, लॉग भी इज इक्वल टू वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस, अब कांस्टेंट क्या देंगे हम यहाँ पे, लॉग सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे देंगे। देखिए हो गया ना काम खत्म। अब अगले स्टेप में क्या होगा पता है, ये वाला माइनस लॉग भी है, उधर क्या होगा प्लस लॉग भी, तो भी इक्वल टू लॉग भी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सब उधर जाके प्लस, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या दिए हैं, लॉग सी। आप चाहे तो इधर लिख भी सकते हैं कि वेयर लॉग सी इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, लिख सकते हैं, या इतना काफी है। और आगे बढ़ते हैं तो ये चीज माइनस लॉग भी उधर जाएगा, प्लस लॉग भी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट, देखिए भी इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस लॉग भी उधर गया तो क्या होगा, लॉग भी प्लस उधर क्या है पहले से लॉग एक्स लॉग सी है, लॉग एक्स है प्लस का लॉग सी है। देखिए स्टूडेंट, लॉग भी लॉग एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग ए बी सी, तीनों का एकल गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग भी एक्स और सी। क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है, वो फॉर्मूला हमको पता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी रहे तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी इंटू सी, यही वाला फॉर्मूला तो लगा है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी है तो लॉग ए बी सी हो गया, वही बात यहाँ हो गया है। अब आपको पता है क्या, यही हम आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ लेकिन एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन हमारा भी में था, ये ध्यान रखना है कि जब भी कहीं सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन से नए वेरिएबल में जाए, जैसे y इक्वल टू वी एक्स भी में चले गए, हम नया वेरिएबल आया तो हम ऐसा तो कर नहीं रहे थे, तो भी का एक्चुअल वैल्यू क्या था, जहां पे हम सब्स्टिट्यूट किए थे वहीं से निकालिए, दैट इज अगर यही से हम भी का वैल्यू निकालेंगे, भी का वैल्यू तो क्या होगा, एक्स इधर जाएगा तो वाई बाई एक्स, तो भी का वैल्यू है यहाँ पे वाई बाई एक्स, यहीं पे लिख दीजिएगा, हर बार ये यूज आएगा। तो क्या हम नहीं लिख सकते कि हमारा क्वेश्चन एक्स वाई में था तो आंसर भी तो एक्स वाई में होना चाहिए, तो इसीलिए भी की जगह पर क्या पुट करेंगे, दिस सिंपल दैट, वाई की जगह पर क्या, भी की जगह पर वाई बाई एक्स, देख लीजिए यहाँ पे, फिर इक्वल टू यहाँ पे लॉग भी की जगह पर कितना y बाई एक्स भी के, फिर इंटू एक्स इंटू सी, ये दोनों गया, फिर दिस सिंपल दैट क्या होगा y बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया लॉग y इंटू सी। अब ये चीज एक चीज और कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, ये x उधर चलेगा तो x इंटू लॉग वाई सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज लिखने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, यहीं पे डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। चलिए जल्दी से यहाँ तक लिखिए और फिर बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या यहाँ तक सबको क्लियर है।
हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है जी, यहाँ पे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक सबको सही है। एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया है, कि यहाँ तक कोई भी डाउट है बताइए। क्लियर है सबको? हाँ, वेरी गुड, नो डाउट, बहुत सुंदर। चलिए अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि ग्रुप में एक्टिव रहना है, ठीक है ना, वहाँ पे हर चीज के लिए एक्टिव रहना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो पूछिए, कोई दूसरे बच्चे डाउट कर रहे हैं तो उनको उनका जवाब दीजिए, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बनाना है, समझना भी है कि होमोजीनियस आखिर कब और कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठे रहेंगे तो आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ यही चैप्टर से क्वेश्चन है, नहीं, आपको समझ। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बाहर में dx है। अब देखिए हमको क्या लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होमोजेनियस है। आपको एक बात पक्का पता होगा कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, मतलब सीधा कहने का अर्थ यह है कि अगर अंदर में 2 डिग्री का टर्म्स है, रूट के अंदर में 2 डिग्री का टर्म है, तो बाहर आएगा तो कितना डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट करके वही बनता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, फाइनली ये दोनों तो है, तो 2 ही डिग्री का टर्म है ना। अगर ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री का टर्म बनेगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनली 1 डिग्री का टर्म है, इधर भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट में है इसलिए हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए, हालांकि और भी टेस्ट होते हैं होमोजेनियस के लिए, आपको आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा बताते जाएंगे। तो फिलहाल हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन लिखिए जल्दी से, लिखिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, ये है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे हम dy वाले को रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट x इंटू यहाँ पे dy रहने दीजिए, इसको उधर जब आप भेजिएगा तो यहाँ पे जो चीज है पहले से कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी जो है ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस का वाई डी वाई इंटू डी। आप बोलेगा क्यों भेजा आपने, क्योंकि यहाँ पे dx वाला था, एक जगह dx वाला ये भी था, तो dx वाला को पहले एक जगह कर लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि माइनस वाई डी जब उधर जाएगा तो प्लस में होगा, फिर यहाँ भी dx है यहाँ भी dx है, तो दोनों को एक ही साथ इसी स्टेप में कॉमन भी कर सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर डायरेक्ट हम इसी से लिख सकते थे क्या, कि x इंटू डी वाई इधर बच गया और बाकी इधर से जो उधर गया है ऐसा जो आया था इसमें से डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में और फिर प्लस ये dx तो बाहर चल गया है तो यहाँ पे y और बाहर में dx। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, हम सोचेंगे दिमाग में कि अच्छा जी वाई dx उधर जाएगा तो dx इसमें भी है dx इसमें भी होगा, तो कॉमन कर लिए तो बचेगा ये माइनस वाई इधर प्लस बनेगा, ठीक है। अगर कोई समस्या है यहाँ पे तो पूछिए, कोई किन्हीं का कमेंट है। हाँ देखिए अंजलि, आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जैसे अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा अंजलि का क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लेना है कि log c लेना है। देखिए अगर आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लेके चलते हैं तो भी सही है, तो भी कोई गलत नहीं है ना। क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता क्या है कि जस्ट एक ऐसा पैरामीटर जो आपके जरूरत को फुलफिल कर रहा हो। जब हम लोग एरिया बाउंडेड वगैरह पढ़ेंगे, रीमन इंटीग्रल वगैरह पढ़ेंगे आने वाले सेमेस्टर्स में, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का क्या यूजेस होता है। तो log c भी क्या है, अब अगर मान जैसे हमको यहाँ पता चल रहा था कि यहाँ पे हो जाएगा 1/x, ये log में जाएगा, ये log में जाएगा, इधर से इधर भेजेगा, तो सारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c लिया। अगर आप सिर्फ c लेंगे तो उस समय log c का, अभी वाले log c का वैल्यू अगर मान लीजिए 5 है, और अगर आप c सिर्फ लेते हैं तो उस समय c का वैल्यू 5 लेना होगा, फाइनली वैल्यू सेम ही लेना होगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का, ठीक है। तो इसलिए हम c भी ले सकते हैं, log c भी, दोनों ही सही है। वापस से इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये होने के बाद दिस इंप्लाई दैट हम सिर्फ dx को नीचे ले जाते हैं, इस x को उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy, dx को इधर आ गया, नीचे आ गया dx, इधर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो यहाँ पे पहले से था उसको रहने दीजिए,
यही ना था हमारे पास पहले से, और ये x ऊपर से यहाँ पे नीचे गया है, ये x ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम डायरेक्ट देख करके तो नहीं बता पा रहे कि यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, ये रूट वाला क्या कॉन्सेप्ट। फिर भी हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अंदर में 2 डिग्री का है, बाहर आएगा तो 1 डिग्री होगा, तो क्लियरली इट इज होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, कि डी जो ऊपर में है 1 डिग्री का है, नीचे भी 1 डिग्री का, तो होमोजीनियस हो गया। और भी टेस्ट होते हैं, आगे समझाएंगे आपको। तो ये होमोजीनियस हो गया, तो जैसे ही होमोजीनियस हो तो रिलेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, और फिर तुरंत ही हम क्या कर लेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स आप सब्स्टिट्यूट करिए, और जैसे ही वी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का कितना आएगा, आप लोग आंसर करिए जी। देखिए v रह गया बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और प्लस फिर x रह गया बाहर और dv बाई डी एक्स। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो अब y जहां जहां पे क्वेश्चन में है vx पुट करेंगे, और जहां जहां पे dy बाई डी एक्स है तो ये चीज पुट करेंगे, तो लिखेंगे नाउ रिलेशन नंबर 1 बिकम्स, रिलेशन 1 कैसा बन जाएगा, नाउ रिलेशन 1 बिकम, नाउ 1 बिकम्स, 1 कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा b इंटू एक्स dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे रखना पड़ेगा ये चीज, ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट जैसे एक्स स्क्वायर था ठीक है, वाई की जगह पर क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप हमसे। फिर प्लस में कितना था, प्लस में था वाई, वाई की जगह पर वी एक्स रखना पड़ेगा आपको, वाई की जगह पर बी इंटू एक्स रखना पड़ेगा, और नीचे में कितना है जी, नीचे में आपके पास एक्स है, देख लीजिए यहाँ पे, क्या कोई दिक्कत है। अब एक चीज बताइए आप लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंदर में और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अंदर में है, जब एक्स स्क्वायर आप दोनों से कॉमन करिएगा और बाहर निकालिएगा तो बाहर में सिर्फ एक्स आएगा। समझिए इसको, थोड़ा सा हम आपको रफली समझा दे रहे थे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें हम करें स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले तो बचेगा कितना, यहाँ पे यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा वी का स्क्वायर, यही ना बचेगा जी। दोनों में से एक्स स्क्वायर को हम बाहर कर ले तो यही बचेगा 1 प्लस स्क्वायर। ये अब ये वाला एक्स स्क्वायर को हम यहाँ क्यों लिखे, एक स्टेप आगे नहीं लिख देंगे, बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर बाहर होगा, क्योंकि अभी पूरा के साथ गुना में है तो बाहर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर होगा तो एक्स बचेगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही लिख ले स्टूडेंट। यहाँ पे हो गया हमारे पास एक्स बाहर होकर के, और अंदर में बचा है 1 प्लस रूट भी का स्क्वायर, अंडर रूट भी में देखिए एक्स बाहर हो गया, दोनों से कॉमन करके बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे है क्या v इंटू एक्स है डिवाइडेड बाई इंटू में एक्स है। अगले स्टेप में देखिए एक्स यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी एक्स यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स जब ऊपर से कॉमन करिएगा तो बचेगा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर रूट में, यहाँ से तो एक्स बाहर हो गया तो ये बचा, यहाँ से जब एक्स बाहर होगा तो बचेगा सिर्फ भी, क्या बचेगा, सिर्फ भी बच रहा है, और नीचे में कितना है हमारे पास एक्स है। अब ये कॉमन क्यों किए थे आपको पता ही चल गया होगा, ये एक्स इसके साथ काटने के लिए कॉमन किए थे, है ना जी, काटने के लिए है ना कॉमन किए थे। ठीक है, अब देखिए आगे, और बस लास्ट स्टेप तो बढ़ रहे हैं हम लोग। इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर है हमारे पास भी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स है, दैट इज करके लिख दीजिएगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड ये है, दिस सिंपल दैट। अब क्या बच रहा है जी, अब हमारे पास बच रहा है, देखिएगा ये बच रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे हम इस प्लस भी को उधर भेज देते हैं, समझ रहे हैं बात। तो चलिए स्टेप आप लोग के लिए और लिख देते हैं, एक्स dv बाई डी एक्स। देखिए अभी कुछ नहीं किया है हम, v जैसे था वैसे लिख दिए, इधर कटने के बाद जो बच रहा है उसको लिखते हैं, सिर्फ क्या बच रहा है कटने के बाद, सिर्फ इतना सा बच रहा है, वही लिख देते हैं हम यहाँ पे। चलिए हम खुद से लिख देते हैं ताकि आप लोग भी लिख पाए साथ साथ। क्या बच रहा है, अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस v बच रहा है। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या हम इस प्लस b को इसके साथ नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं, कैसे कटेगा, ये प्लस बी जब इधर आएगा तो माइनस बी होगा, तो प्लस बी और माइनस बी खत्म, तो क्यों नहीं यहीं पे काट दें, हमने काट दिया। अब अगले स्टेप की ओर बढ़िए, अगला स्टेप देखिए, ये पूरा चीज जब ये पूरा चीज यही बचा है बस, इधर तो सब खत्म ही होगा, तो क्या जब इधर से आएगा तो क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस का वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डीवी, और ये नीचे का एक्स उधर जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में डीएक्स होगा, और यहाँ का वो एक्स इधर जाएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से कमेंट करना पूछना चाहते हैं आप लोगों से, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये चीज यहाँ पे स्मार्टली कैसे हुआ है कि ये भी तो खत्म हुआ, तो बचा ये चीज, तो इसको इधर भेज दिए, भी के साइड भेज दिए, तो ये पूरा चीज ऊपर में था तो 1 बाई अंडर रूट हो गया, और फिर एक्स ऊपर से नीचे चल गया, एक्स डी एक्स उधर। ठीक है यहाँ तक।
अब इसी स्टेप में आप चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, या अगले स्टेप में कर सकते हैं, तो हमने इसी स्टेप में कर दिया। अब एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगले स्टेप में लिख देते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ये इंटीग्रेशन 1 बाई यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में है, ऐसे नहीं, चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस जो है वही चीज, याद आ रही है फॉर्मूला, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हमने ये चीज, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, यही चीज ना, 1 बाई ए एस, एक जब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस भी एक्स की जगह वहाँ पे भी है, ऑपरेटर भी वेरिएबल भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए तो दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे लॉग, क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी का स्क्वायर, ये होगा। देखिए अगर वेरिएबल एक्स होता है तो वेरिएबल यहाँ एक्स रहता है, ठीक है, चलिए एक बार देख ले, एक बार और नारद करे एक बार और, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे डाउट है, राइज हैंड करके पूछे, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई यहाँ पे दोनों में से एक्स कॉमन करके इसके साथ काट दिए, फिर बचा यहाँ पे ये चीज प्लस भी बचा, मतलब दिस इज प्लस दिस बचा, यहाँ का प्लस भी अगर इधर होके हमारे पास आता तो प्लस भी माइनस भी खत्म हो जाता, तो बचा कितना हमारे पास, बस इतना ही बचा। अब इसमें से अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या नीचे होगा, और ये जो एक्स है इधर, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो बात तो सिंपल है जी, बताइए कोई दिक्कत है तो, बताइए कोई भी दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। फिर अगले स्टेप में हम लोग आए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और फिर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स इधर हो जाएगा हमारा, लॉग एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, कौन सा क्वेश्चन, हाँ लॉग एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या दीजिएगा आप, सब जगह लॉग इन्वॉल्व है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉग सी दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में, दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे ये सारा चीज तो रहने ही दीजिए आप, ये वाला जो है इधर क्या log a प्लस log b क्या हो जाएगा जी, log a b, मतलब x इंटू सी, अब log और log ऑमिट हो जाएगा तो बचे क्या हमारे पास x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, ये बचेगा इज इक्वल टू x इंटू सी बचेगा। अब एक लास्ट स्टेप है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी मतलब क्या, y बाई एक्स, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा है, ये भी का मतलब y इक्वल टू एक्स, मतलब भी का वैल्यू यहाँ निकालेगा तो y बाई एक्स होता है, तो भी का स्क्वायर है मतलब y बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, x प्लस अंडर रूट, आपको पता है यहाँ पूछने तो नीचे 1 है तो एलसीएम कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब रूट के अंदर में है, यहाँ पे होगा एक्स इंटू सी। अब देखिएगा ये एक्स बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा जी, नीचे में एक्स आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, सही है क्या, ओ ओ ओ, देखिए 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 मिस्टेक हो रहा ना हम लोगों से, क्या होगा जी, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता था, log x प्लस दिस होता था, लेकिन यहाँ अगर x वेरिएबल रहे तो यहाँ तब ना यहाँ x होता है, अगर वेरिएबल में भी रहेगा तो क्या होगा, यहाँ भी ना होगा जी, ये तो देखिए हमसे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे भी होगा, यहाँ 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 भी होगा, तो क्या होगा यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे क्या होगा भी प्लस दिस, फिर यहाँ पे क्या होगा लॉग लॉग कट गया तो भी प्लस दिस बचा, फिर यहाँ पे भी के यहाँ पे भी तो y बाई एक्स पुट होगा, फिर यहाँ पे भी तो y बाई एक्स पुट होगा, फिर यहाँ पे भी y बाई एक्स पुट होगा, है ना, ये चीज हो गया, यहाँ पे भी y बाई एक्स पुट होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था हम लोगों से। अब देखिए एक चीज लास्ट स्टेप, दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे नीचे भी x है, यहाँ से रूट से बाहर होकर x बचा, तो x कॉमन करके उधर भेज दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स, और एगो x इधर से कॉमन होकर जा रहा है तो एक्स स्क्वायर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, या यहाँ पे किसी को डाउट है कोई,
तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, फॉर्मूला हम गलत लगा दिए थे, वो फॉर्मूला ये एक्स वाला दिमाग में रह गया था, पर यहाँ वेरिएबल भी है तो वेरिएबल भी ना होगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन ऐसे खुद से प्रैक्टिस करना है। वेरी गुड, बहुत शांति। हाँ चलिए, क्लियर है सबको। अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक होमवर्क लिखिए आप लोग। यहाँ दो क्वेश्चन हम होमवर्क देना चाह रहे हैं आप लोगों को। होमवर्क तो बनाना ही है सबको। एक्स स्क्वायर डी वाई, पिछले सेशन में इस क्वेश्चन को ना हम पढ़ाए थे। इस बार देखते हैं आप में से कौन पहले बनाकर ग्रुप में शेयर करते हैं। y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे dx विच इज इक्वल टू 0। इसका आंसर भी हम बता देंगे, आंसर नहीं बताएंगे हम। चलिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी वाई। चलिए, ये दो क्वेश्चंस आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर आप लोग को ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो अभी पूछिए, ताकि हम क्लास का रिकॉर्ड जो हो रहा है उसको ऑफ कर देते हैं।